एक अच्छी बीवी का किरदार क्या होता है कि शौहर के गम और दुख और मुसीबत में शरीक रहे। बोलिए ऐसा है कि नहीं? बूढ़े लोग तो इसका तजर्बा रखते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों ने बीवी का जितना सुख उठा लिया आज का नौजवान उठाएगा? बोलो आज का नौजवान उठाएगा? हरगिज नहीं उठाएगा, हरगिज नहीं उठाएगा। वजह क्या है? डिमांड, मांग, मुतालबा, जहेज। अब पैसा वाले तो इतना तरक्की कर गए ना, इतना तरक्की कर गए कि करोड़पति होकर शादी ब्याह में भीख मांगने लगे। वो जो नया सिस्टम जो निकला है दावत का, बफर सिस्टम, ये क्या है? ये क्या है? करोड़पति है, प्लेट लेके मांग रहा है, एक तो रसगुल्ला दे दो, एक तो पूरी दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो। अबे भीख ही मांगना है तो गरीब का पिंडाले नजर आया था, मस्जिद के गेट पे चले जाते, उससे ज्यादा मिल जाता। कैसी जिंदगी हम गुजारे, ओह क्या बात है। बीवी कैसी हो, शौहर कैसा हो, मैं किरदार पेश कर रहा हूं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं एक गरीब इंसान है, 3 बच्चों का बाप है, रोज कमाता है, रोज खाता है। शाम को अचानक उसको बुखार लग गया ईशा की नमाज के बाद। सिर्फ सुनिएगा और जहां कहूंगा बोलने को वहां बोल दीजिए। बुखार लग गया, शौहर को कंबल ओढ़ाया, पानी की पट्टी रखी बीवी। आज के नौजवानों ख्वाब में भी ये सब हरकत मत सोचना कि तुम्हारी बीवी कंबल ओढ़ाएगी और पानी की पट्टी तुम्हारे सर से रखेगी, ख्वाब में भी मत सोचना, तसव्वुर में भी मत सोचना। और कहा आप आराम कीजिए, मैं आती हूं। सीधे बावर्ची खाने में गए, चावल का बर्तन खोला, कम है, कल दिन में 3 टाइम बच्चों को पालना है, पानी डालकर दलगोटी से घाट दिया। सब्जी को देखा कम है, पानी डाल के घाट दिया। दाल को देखा कम है, घाट दिया। आके कहती इत्मीनान से रहिए, कल का टेंशन मत लीजिए, मैंने खाने का जुगाड़ लगा लिया है, नहीं लुकमा से मेरे बच्चे खाएंगे, चमचा से पी लेंगे, उनकी भूख तो मर जाएगी। क्या बीवी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ, क्या बात है। दिन कट गया, रात को कुछ बुखार कम हुआ, कल हो गया। औरत कहती है बुखार तो छूटा नहीं है मगर कम हुआ है ना, आपका दुख बर्दाश्त होगा ना बेटों का दुख बर्दाश्त होगा। एक काम कीजिए, ये कंबल ओढ़िए, चले जाइए मजदूरी करके। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब लोग लाइन में लगते थे और सेठ साहूकार आकर ले जाते थे। कोई बहुत बड़ा सेठ होता था, वो 3 दिन पे मजदूरी देता। तवज्जो से सुनिए, गया मरता क्या ना करता, गर्मी में कंबल ओढ़ के धूप में खड़ा रहेगा तो कोई मजदूरी देगा उसको? दोपहर तक खड़ा रहा, मजदूरी नहीं मिली, पलटा के घर जा रहे हैं। अब यहाँ से आपके मुझको सपोर्ट की जरूरत है। मैं बोलता हूँ जितनी तेज आवाज में उतनी तेज आवाज में आप बोलिए। पलट रहा अपने घर की तरफ, चले उदास उदास कदमों से, जैसे ही रास्ता से गुजरा, देखिएगा मेरी तरफ, रास्ता से गुजरा, रोड ही पर मस्जिद है, जोहर का वक्त हो गया, मुअज्जिन की आवाज कानों से टकराई, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। क्यों नहीं सुभान अल्लाह? जबकि पहले मैंने समझा दिया था, बार बार तो बुलवा नहीं रहा, फिर पढ़ रहा हूं, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाज की तरफ चला गया, मस्जिद में वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ा। दिल ने कहा चलो घर, अक्ल ने कहा पागल है क्या, तुमको देखकर बच्चे भी उदास हो जाएंगे, बीवी का भी दिल टूट जाएगा। एक काम कर, असर तक मस्जिद में कुरान की तिलावत करता रहा, वजीफा पढ़ता रहा, असर की नमाज पढ़ा कर गया। बीवी ने कहा कुछ जुगाड़ लगा। शौहर ने उस वक्त का मुहावरा इस्तेमाल किया, मालिक बहुत बड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं सारी बात पहले बता चुका हूँ आपको ताकि आप जवाब दे सकें। मालिक बहुत बड़ा है। बीवी समझ गई कि मजदूरी एक दिन में नहीं 3 दिन में मिलेगी। क्या बात है। कल होकर गया इस आशय में कि आज मजदूरी मिल जाए, काम नहीं मिला। फिर पलटा, सपोर्ट कीजिएगा। क्या बात है। फिर पलटा,
फिर कान में आवाज आई, हैया अलस सलाह, हैया अलस फलाह। चला मत, ज़ोहर असर पढ़ा, घर गया। बेगम ने कहा कुछ जुगाड़ का कह दिया ना कि मालिक बहुत बड़ा है। बीबी क्या बात है, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन चला तो बीबी ने 2-4 झोले उठाए, झोला उठाया, कहा मालिक बहुत बड़ा है ना। तीसरा दिन है, मरता क्या ना करता, झोला ले लिया, झोला ले लिया। चला कि आज अगर मजदूरी मिल जाएगी तो काम चल जाएगा, मगर आज भी मजदूरी नहीं मिली। फिर पलटा, फिर मस्जिद से ही आवाज आई, हिम्मत नहीं तोड़िएगा, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। गया पढ़ता, असर के बाद सोचा चले तो झोला पे नजर पड़ गई, का खाली झोला लेके कैसे जाए। तो अक्ल ने कहा पागल है, झोला खाली लेके जाओगे तो दूर से बीवी देखेगी तो दिल टूट जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों का दम घुट सकता है। इन झोलों में ईंटा पत्थर भर लो ताकि उसको तसल्ली रहे कि हम माल लेके आ रहा है, घर जाके हकीकत बता देना। झोला लेके जैसे ही अपने गांव के मैदान में पहुंचा, जहां है वहीं रुक गया। बोला बेटों के बदन पे कपड़ा इतना फटा था कि पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर इसका तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहन के मैदान में घूम रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस कॉल करने की हमको आदत नहीं है। कुर्ता पजामा, अब्बा 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 अब्बा, तीनों आगे, अब्बा का नया कपड़ा। आज के नौजवानों सुनो, आज के नौजवान लड़कियों सुनो, क्या बात। अब्बा ये बताइए मेरा कपड़ा कहाँ से। तो बच्चों ने शाम कर कहा अब्बा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। नौजवान सर से पैर तक कांप गया, या अल्लाह मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे मजदूरी नहीं मिली तो मेरी बीवी ने घर से बाहर कदम निकाल दिया, न जाने हलाल कमाया कि हराम कमाया, और अपने बच्चों के लिए लिबास का इंतजाम किया। मैं गुस्से में आगे बढ़ा, दरवाजे पे दस्तक दिया कि अपनी बीवी की खबर लूं। देखा मेरी बीवी भी नए कपड़े में है और बनाओ सिंगार के साथ। परेशान होकर छूटते मैंने कहा बेटा ये नया नया लिबास कहाँ से। कसम खुदा की तूने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। तेरे मालिक का नौकर आया था और कहा ये बोनस है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। मैंने कहीं मजदूरी नहीं किया है, यकीन न हो तो झोला पलट कर दे, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। जैसे ही झोला पलटा गया तो आंगन में हीरे जवाहरात का दर्शन, जवाहरात का दरिया बहा। सजदे में जाता है, रो कर जाता परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। आवाज आती है मेरे बंदे तूने मेरा सजदा किया है, हमने तेरी हिफाजत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह आलिमी साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। जरूरी है कि नहीं बताओ? नमाज पढ़ोगे नहीं, अब फुटानी जरूरत से ज्यादा। मौलवी पे तनकीद, क्या बात। मौज़िन पे तनकीद, इमाम पे तनकीद। अबे तनकीद का हक उसको है जो नमाज पढ़ता है। जो नमाज पढ़ता है नहीं उसको क्या तनकीद का? काहे नहीं नमाज पढ़ोगे? काहे नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ने का नतीजा है कि गया तेरा क्या, कोई हैसियत नहीं, कोई वकार नहीं। लेकिन याद रख नमाज पढ़ के देख। जब लॉकडाउन पिकअप पे था, कोरोना नया नया आया था, हर मस्जिद में 4 आदमी से ज्यादा के अलाउ नहीं। मगरिब की नमाज के बाद मेरा मुअज्जिन गेट की तरफ निकला, कुछ इमरजेंसी काम था, वो मास्क नहीं पहना,
एक मारवाड़ी औरत पानी की बोतल बढ़ाई का बाबा फूक दीजिए। जैसे फूकने के लिए बढ़ा दौड़ के हम पीछे से कॉलर पकड़ खींच लेकर एकदम खबरदार मत फूकना, मास्क नहीं पहना है, कोरोना एकदम पिकअप पर है, लॉकडाउन एकदम शबाब पर है, अगर फूक दिया पानी कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या उस मारवाड़ी औरत ने कड़ाके की जवाब दिया था का बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता होगा, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने बहुत अच्छा। किस चीज की हम क्या बात है, किसी चीज की अच्छा क्या नहीं है, क्या मौलवियों से ज्यादा ताकतवर है कोई दुनिया में? अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान है कोई ताकतवर तो ले आओ। जिसको 103 बुखार लगाओ बीच मैदान में खड़ा कर दो, अमेरिका को बोलो गोली मार के बुखार भगा दे, इजराइल को बोलो मिसाइल मार के बुखार भगा दे, लगा पाएगा? लेकिन एक मस्जिद का मौलवी आएगा छू कर देगा बुखार भाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बुखार भाग जाए। जिंदगी इनकलाब, वो टेढ़ी टोपी वाली है, वो उजली टोपी वाली है, वो काली टोपी वाली है, वो अंसारी है, वो पठान है, वो खान है, वो शेख है, दुनिया है, इसी में रह गए हम लोग। क्या बात है, इसी में डूब गए। ये भी नहीं समझा कि भारत के जालिमों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा हम रोजाना मारते हैं। भूल गए। कोई मरता है तो आप मिट्टी देने जाते हो, नहीं जाते? फिर 2 किलो का तरबूजा हिला रहे हो, 2 छटा की जबान नहीं हिला रहे हो। क्या बात है, मिट्टी देने जाते हो कि नहीं जाते हो? पहली मिट्टी डालते हो क्या पढ़ते हो? एकदम सही। दूसरा डालते हो क्या पढ़ते हो? एकदम सही। तीसरी मुट्ठी डालते हो क्या पढ़ते हो? क्या बात, एकदम सही। मगर न तुम समझा आज तक न किसी को समझा पाए, ना समझा पाया, नहीं समझा पाए। कारी साहब, मैं पढ़े लिखे लोगों के हवाले हो रहा हूँ। ये क्या है? हम तो प्राइम मिनिस्टर से भी बोलते हो, मिनिस्टर से बोलते हैं। हिंदुस्तान में जितनी कौम है, जितने धर्म है, किसी के धार्मिक किताब में नहीं लिखा है कि वह हिंदुस्तानी है, मगर मुसलमान वो कौम है जिसके कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मौलाना कहाँ लिखा? हमने कहा चल कब्रिस्तान बता देते हैं। चल कब्रिस्तान तुमको बताते हैं कहाँ लिखा है। बोला चलो। जैसे ही मुसलमान ने पहली मुट्ठी मिट्टी डाली, कमीना खलकना को नेताजी मुंह फाड़ कर देख रहे क्या हुआ। बोला मुसलमान ऐलान कर रहा है हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, इसी भारत की मिट्टी से जा रहे हैं। वो बिना मुखरिजकुम तारा रुखरा, हम कहीं और से नहीं उठेंगे, कब उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या पैगाम है, बहुत अच्छा। ये सब किरदार नहीं, किरदार। दुआ के लिए मत तरसो कि हमारी दुआ कबूल नहीं, कोई नहीं देता, मेरा नबी देने वाला। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-4-10 मिनट बाकी है तो इसको संभाल। हाँ, हम घड़ी भी देख रहे हैं। नहीं, बाकी तो बहुत है, तुम बहुत दिन जिंदा रहे, लेकिन ट्रेनवा नहीं रुकेगी जो जिससे हमारा टिकट है। क्या सही, हम तो 7:30 बजे से बैठे हुए। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो है कि नहीं? जैसे आज हजरत के साथ हो गया, जैसे आज हजरत के साथ हो गया। हजरत तशरीफ नहीं ला सकते। ये वो लोग हैं जो धोखा नहीं देते, ये वो लोग हैं जो धोखा नहीं देते। मजबूरियां आई हैं, और ऐसी मजबूरियां हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। आज भी वो थे, कल जहां मुझको बोलना है हजरत वहां भी, लेकिन वहां भी नहीं, वहां भी मुझे को जाके गवाही देना है।
क्या बात है। 30 साल से मैं हजरत के साथ सफर कर रहा हूं, स्टेजों पे तकरीर कर रहा हूं, समझे। वो चमक धमक, वो जुब्बा दस्तार, वो कुला, कुछ नहीं। बिल्कुल। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह के बाद ये पहला पीर है जो उसी तरह सादगी के साथ जिंदगी जब आ जाए तो मौका से फायदा उठाना, जब आ जाए तो मौका से फायदा उठाना, और बुजुर्ग ना आए तो उन पर तनकीद नहीं की जाती। बिल्कुल। इतना मैं जानता हूं कि हजरत को दावत दी गई, हजरत को दावत दी गई थी। मुझसे खुद बात हुई कि 2223 को तो आप मेरे साथ रहिएगा। मैंने कहा जी हजरत। आप मेरे यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके यहाँ पहुंचूंगा इंशाअल्लाह, जरा दूर से आना है, मगर रात को 8-9 बजे तक मैं आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 8 को मैं गुवाहाटी रहूंगा, 9 ही को हजरत का प्रोग्राम है। मैं गुवाहाटी से बाई प्लेन लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ में शाम को 5 बजे पहुंच रहा हूँ, वहां से मैं बाई कार हरदोई जाऊंगा, तो 3 घंटे लग ही जाएंगे। 9 बजे तक इंशाअल्लाह ताला मैं बिलग्राम शरीफ पहुंच जाऊंगा, क्योंकि हजरत की दावत है, हर हाल में मुझको पहुंचना ही। जी लगाइए सुभान अल्लाह, कहिए बातें पूरी कर दे। कैसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारे हम, कैसी पाकीज़ा। दुनिया आपसे डरे सहमे, दुनिया आपसे कैसे। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी का कोई जवाब नहीं, नबी का कोई जवाब नहीं। एक बात 2 मिनट में सुन लीजिए। ईसाइयों ने अपने आलिम से कहा कि सर मुसलमानों से ज्यादा बेवकूफ और घटिया कोई है? ईसाई आलिम बहुत पढ़ा लिखा, इस्लाम और मुसलमान पर रिसर्च किया, घबरा गया, बोला पागल हो गया क्या रे, मुसलमान से ज्यादा चालाक दुनिया में कोई है क्या? बोला नो सर, एकदम घटिया कौन है? बोला कैसे? बोला जब तक जिंदा रहते हैं हेलोजिन में, ट्यूबलाइट में, और जब मरते हैं तो अंधेरे में। अक्ल का तकाजा यह है कि अंधेरे से उजाले में आ जाता है, लेकिन मुसलमान इतना बेवकूफ है जो उजाला से अंधेरे में चला जाता है। कब्र में अंधेरा ही नहीं, बकौल उसके लॉर्ड बर्नार्ड शाह था वो आलिम जमात। हजरत गुस्से में कांपने लगा, कहा एक बात बता, मुसलमानों के नबी नहीं आए थे तो दुनिया की पोजीशन क्या थी? बोला सर एकदम घंघोर अंधेरा, क्या बात, कुछ नजर नहीं आता था। बोला कितना अंधेरा? बोला बाप बेटी को नहीं पहचानता था, बेटा माँ को नहीं पहचानता था। फिर वो नबी आए तो क्या हुआ? बोला सर इतना तो मानना होगा, घर घर उजाला फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा कितना उजाला? बोला सर इतना उजाला फैला कि बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटे ने माँ को पहचान। सुभान अल्लाह। बोला कोई कोना जहां अंधेरा? बोला नो सर, एकदम पूरा एकदम चकाचक, जिधर देखिए उधर जगमग जगमग। तब लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने गुस्से में कहा ये बता, मुसलमानों का ये नबी जमीन के ऊपर कितने दिन था? ईसाइयों ने घबरा के कहा सर 63 साल। कहा तू न बेवकूफ है बे। बोला कैसे? बोला जिस कौम का नबी 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, उसी कौम का नबी कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है, भीतर भीतर कितना रोशन किया। भीतर भीतर कितना रोशन, अंदर अंदर रोशन। और जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की राह शादी ब्याह में मुतालबा बन डिमांड मालूम है? पूछिएगा मौलाना गुलाम रसूल बलियाली, क्या बात है। बिहार झारखंड में 13 दिसंबर 2022 से 27 दिसंबर 2023 तक 1,19,000 लड़कों का निकाह बगैर डिमांड का हम लोगों ने बनवाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 14 इसमें ऐसे भी बाप हैं
जो लड़की वालों से नकदी 5-5 लाख रुपया ले लिए थे, वाह वाह, मगर हम लोगों की तकरीर से मुतासिर होकर हम लोगों के सामने लड़की वालों को बुलाकर पैसा वापस करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह, आपके यहाँ भी ये तहरीक है, आपके यहाँ भी ये तहरीक आएगी, उस वक्त आपको सपोर्ट करना होगा। बिल्कुल। पैसा नहीं लेते हम, पैसा नहीं, अपना खा के अपना किराया लगा के सिर्फ आपको एक स्टेज और एक माइक का इंतजाम करना पड़ता है, पब्लिक को जमा करना पड़ता है। वो आए होंगे, तहरीक नहीं आई। हाँ, तहरीक के साथ आएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दीजिए, इंशाअल्लाह। तहरीक के साथ। अल्लाह फरमा रहा है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सलीके की जिंदगी। आज मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, मर्द इतना गोरा है, इतना गोरा कि मत पूछिए, एकदम सुपर वाइट, और साइड वाली सीट पर उसकी बीवी है, इतनी काली, सुपर प्लेट, और बीच में प्लेट रखकर एक ही प्लेट में दोनों खाना खा रहे हैं। अचानक औरत ने कहा, कुछ पता है तुमको? बोला क्या? बोला मैं जन्नती हूं। औरत, मैं जन्नती हूं। शौहर ने बीवी का मुंह देखा, वो भी मुस्कुरा कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बीवी ने कहा बता दलील तो कैसे जन्नती हो? तो शौहर ने कहा दावा पहले तुमने किया जन्नती होने का, पहले तू दलील दे। देखिए मियां बीवी की जिंदगी कितनी अच्छी होनी चाहिए, तू दलील दे। क्या बात है। काली कलौटी औरत ने कहा मैं इसलिए जन्नती हूँ कि मुझ जैसी काली कलौटी औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला, तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और मेरे नबी ने कहा जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह। क्या बात। शौहर बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बोला कैसे? बोला तुम जैसी काली कलौटी मुझ जैसे खूबसूरत लड़के को बीवी मिली तो मैं सब्र कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दोनों मियां बीवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ इससे बड़ा कोई इनाम है? दोनों जन्नती हो गए, इससे बड़ा कोई इंतजाम है? क्या बात है। कोई इंतजाम नहीं। ये पलंग यहीं रह जाए, ये पलंग यहीं रह जाए, सारे 7-8 बात यहीं रह जाए, मगर अल्लाह के फजल से अगर दोनों जन्नती हो जाए तो बताओ कितनी बड़ी नेमत है कि नहीं? एक बात मैं कह रहा हूं, अल्लाह करे कि आप समझ जाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाह करे कि आप कारी साहब गाड़ी गई। सुभान अल्लाह, सुभान नात पढ़ने वाले कोई है ना स्टेज पर? सुभान अल्लाह बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूं बड़ी गंभीरता के साथ, उसको सुन लीजिए आप। और कितना जल्दी बोलिए, मुंह है ना, मशीन थोड़ी है, ये मोबाइल थोड़ी है कोरोना पीरियड की तरह कि 1.5 मिनट का पैसा खा जाता था कोरोना का ऐलान करने में। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, अल्लाह ताला हम सबको समझा। हजरत एक शेर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा शेर कब तक शिकार करेगा? हाथ पांव कांपने लगा, तो नौजवान शेरों ने कहा चाचा तुम मेहनत मत करो, हम खिलाएंगे। मगर 2-4-5 दिन 10 दिन खिलाया, उसके बाद जवान शेरों ने कहा मेहनत करें हम खाए बुढ़वा, चल भाई काट। जवान शेरों ने उसका भाई काट। इधर देखिए, जवान शेरों ने बुढ़वा का भाई काट। सेम वही जो हम अपने समाज में, एक बाप 10 बाल बच्चा की परवरिश कर लेगा, मगर 10 बाल बच्चा मिलकर एक बूढ़ा माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाता। क्या पैगाम है। हड़िया देखी सब अलग, चूल्हा बिछौना सब अलग। जवानों ने कहा शेर का भाई काट करो, नहीं कमाएंगे, नहीं खिलाएंगे इसको।
बेचारा भूखा शेर कब तक भूखा रहे जंगल में? तवज्जो दीजिए। एक दिन मरता क्या न करता, लंगड़ाता खिसकता खिसकता जंगल से बाहर आ गया, और आने के बाद सोचा कि कुछ खा पी लेंगे कि गांव के सारे कुत्तों ने देखा, गांव के सारे कुत्तों ने देखा यही बुढ़वा है जो मेरे बाप दादा को खाया है। सारे कुत्ते घेर लिए बुढ़वा को मारने के लिए आगे बढ़े कि जंगल से उसी वक्त जवान शेरों का जत्था निकला। देखा गांव के कुत्ते बूढ़े शेर को घेरे हैं, तो सारे जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला किया, मारकर काटकर भगा दिया कुत्तों को। तो बूढ़ा हाँफता हुआ कहता है, अरे बेटा काहे हमको बचाया, तुम लोगों ने तो बाइकाट किया था। तो बूढ़ा शेर को नौजवान शेर कहता है, चाचा जितना झगड़ा होगा आपस में झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की और बिरादरी का वकार का मसला आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, हम बिरादरी का वकार देखेंगे, हम कौम का वकार देखेंगे। काश ये मिजाज हमारा और आपका हो जाए और हम बिरादरियों के खाने में बंटकर न रहे, बल्कि मुसलमान मुसलमान एक रस्सी में बंधकर अगर हम जिंदगी गुजारे तो कभी हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ पैदा ही न हो। सरकार गौसे पाक ने क्या किया है? यही तो किया है ना। मुरीद बनाने का मतलब क्या है? उनको एक रस्सी में बांध देना, उनको तरीकत के बंधन में बांध देना, उनका इस्लाह हाल कर लेना और उनकी जिंदगी पे रहम करम की बारिश कर देना है। आप बहुत खुशकीदा मुसलमान हो कि इतनी रात तक आप जगे हुए हैं और जगे हुए हो रहकर अपने गौस और अपने बुजुर्गों के वाकया सुन रहे हैं। मगर एक बात याद रखो मुसलमानों, स्पेन में 850 बरस तक हमारी हुकूमत थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 950 बरस हुकूमत थी, मगर एक बात याद रखना, स्पेन में न कॉलेज की कमी थी, न स्कूल की कमी थी, न मदरसा की कमी थी, न लाइब्रेरी की कमी थी, न किताबों की कमी थी, न उलमा की कमी थी, न मुहर्रिर की कमी थी, न मुकर्रिर की कमी थी, न खतीब की कमी थी। जिस चौराहे पे जाओ 2-4 लाइब्रेरी मिल जाए। स्पेन में तुमको जहां जाओ वही मस्जिद मिल जाए, वही खानका मिल जाए, मगर सिर्फ कौमों में इत्तेहाद नहीं था, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं था। तो 850 बरस की हुकूमत हमारे हाथों से छिन गई और आज भी हम जो है निहत्ते हैं। मगर पलट कर इस जमाने में देखो, अफगानिस्तान में न कोई कॉलेज है, न कोई बड़ा मदरसा है, न कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, न कोई लाइब्रेरी है, न किताबों का जखीरा है। मगर अफगानिस्तान का पठान मुत्तहिद होकर जब दुश्मनों से लड़ा है तो रूस को भी दांत को खट्टे कर दिया, अमेरिका के दांत को भी खट्टे कर दिया और तमाम यूरोपीय ममालिक का पसीना छोड़ा दिया है और जमाने को कहा है इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है, इत्तेफाक सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम भी मुत्तहिद होकर रहे और मुत्तफिक होकर रहे तो जमाने का सारा निजाम एक तरफ होगा और खुदा का इनाम एक तरफ होगा। मैं मौलाना मुजीबुर रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे मौके पर आपने इस जलसे का इनेकाद किया। याद रखो मुसलमानों, हमारा कोई नहीं, कोई है कहीं भी जाओ, जिधर निगाह डालो कोई नहीं, इसलिए कहीं मत जाओ। मस्जिदों को मस्जिदों का दीन के रास्ते। अब कहोगे किस मौलाना को बुलवाया जो नमाजें पढ़वा रहा, तो नमाज नहीं पढ़वाएंगे तो क्या करेंगे? इससे बेहतर कोई चीज हो तो ले आओ, इससे अफजल कोई चीज हो तो ले आओ। इतना मेकअप करता है आदमी खूबसूरत बनने के लिए, जरा सा पानी छीट दो मुंह पे तो पता चलेगा शीशक हो गया था। लेकिन सुनो मेरे नबी की हदीस, साहबा से पूछते हैं, साहबा बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि आदमी शक्ल का, सूरत का, रंग का जैसा भी हो, जिस वक्त सजदे में सर रखता है उस वक्त खुदा को सबसे खूबसूरत लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है। तो आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें, शादी ब्याह में डिमांड आसानी के साथ महंगा करो, जिंदगी को महंगा मत बनाओ, शादी को एकदम सस्ता करो ताकि गुनाह महंगा। मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूं। हम लोगों ने शादी को इतना महंगा कर दिया कि ज़िना और गुनाह आसान हो गया। शादी को सस्ता करो ताकि ज़िना और गुनाह जो है ये महंगा हो जाएगा। आप जिस दुनिया में हम होटलों से हमारी बेटियां पकड़ी जाती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है नकाब पहना, उस वक्त शर्म से झुक जाता
ये तहजीब कौन दे रहा है? ये सलीका बेटियों को कौन दे रहा है? काश पैदा होते ही माँ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे दूध पिलाया होता और इसे सैयदा फातिमा ज़हरा के वाक़यात को सुनाया होता और इन गोद में परवरिश पाने वाली बेटियों को माओ ने ये बताया होता कि करबला में जब सारे मर्दों के सर कट गए तो इस्लाम को बचाने वाला कोई मर्द नहीं है, अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने बचाया था। अगर ये सबक पढ़ा दे तो बताओ कि हमारी बेटियां नकाब पहनकर होटलों में मिलेंगी? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये लफ्ज कहते हुए कलेजा फट जाता है, जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, पढ़ाइए बेटा बेटी, मगर उनके मोबाइल को चेक कीजिए, उनके मोबाइल को चेक कीजिए कि किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, और चेक करने की भी जरूरत न पड़े अगर उन्हें किरदार फातिमी का मालिक बना दीजिए, किरदार ज़ैनब का मालिक बना दीजिए। चेक करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है? दौरे फारूकी में एक औरत के घर में दूध कम हुआ तो वो औरत अपनी बेटी को कहती है, रात का तो सन्नाटा है, कोई देख थोड़ी रहा है, दूध में पानी मिलाना। तो वो बच्ची क्या कहती है, माँ हम पानी पिला देंगे मगर उमर को पता चल गया तो मार दूसरा के चमड़ा उड़ा। तो माँ बेटी को कहती है, बेटी रात का सन्नाटा है, उमर क्या करने आया? और इत्तेफाक से हजरत उमर दौरे पे सब सुन रहे हैं। तो बेटी ने जो आखिरी लफ्ज कहा, माँ ठीक है उमर नहीं देखेगा मगर जिस खुदा को हम मान रहे हैं वो खुदा तो देख रहा है। इतना सुनने के बाद सबसे पहला काम हजरत फारूक आजम ने जो किया है वो ये कि अपना बेटा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के लिए उस लड़की से रिश्ता तलब किया, उस लड़की से रिश्ता तलब किया। थोड़ी सी सोच बदल दे, फिक्र बदल दे, खुदा की नेमतों पे कुर्बान जान। जरा सा एक मतलब अपने मुंह में जबान हिला लीजिए तो अच्छा है कि बोल के हिला, मगर देखिए अल्लाह की किन किन नेमतों का आप इनकार करेंगे। ये दांत देख रहे हैं, जल्दी से बोलिए, देख रहे हैं ना? दांत देखा है, ब्रश भी करते हैं, मिसवाक भी करते हैं, गुड़गुड़ाकू भी करते हैं, मगर कभी दांत को समझा कि कितनी बड़ी कुदरते कामला अता फरमाया है रब ने? कभी गौर किया नहीं? अब मैं जो कहता हूं सुनिए। कै दांत है? बोलिए ना। 32 क्या? 8 चौके 8 चौके 4 नीचे 4 ऊपर, कितना हुआ? 8 चौके 32। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे समझिए। ये आगे का जो 8 है ना, इसमें एक नोक, उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है, उसके बाद जो 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। उंगली डालिए, दांतों पर घुमाइए, अपनी जबान फेरिए, पता चलेगा मैंने कहा परवरदिगार एक इंसान के मुंह में दांत का ये सिस्टम क्या? आवाज आई, मेरे बंदे, मेरा बंदा है ना ये, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। हलक से नीचे जिस्म के अंदर जो भी चीज है वो बहुत नाजुक है, अगर कोई सख्त चीज खा लिया ना तो वो छिल जाएगा, तो मुझको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह पाएगा, सुभान अल्लाह नहीं कह पाएगा। इसलिए मैंने दांतों का एक सिस्टम रखा है कि मेरा बंदा पहले सामने सामान रखे तो ये 1 नोक वाला 2 टुकड़ा कर दे, ये पीछे सप्लाई करे तो 2 नोक वाला 4 टुकड़ा कर दे, वो पीछे सप्लाई करे तो 3 नोक वाला 8 टुकड़ा कर दे, वो पीछे सप्लाई करे तो 4 नोक वाला मुकम्मल पीस कर उसके हलक में डाल दे, ताकि मेरे बंदे को हलक में जख्म ना हो। जब चाहे मुझे सुभान अल्लाह का दे और जब चाहे मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का दे। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी को समझिए, आप कोई मामूली आदमी नहीं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, परवरदिगार आलम ने आपसे फरमाया कि तुम सब बेहतरीन इंसान, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया कि लोगों को भलाई को तो लोगों को बुराई से रोको, लेकिन हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, इसकी तरफ देखते नहीं, ध्यान नहीं देते।
हम अपने आप को संभालें।